तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने से पहले एक जरूरी जानकारी आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। और जरूरी जानकारी ये है कि देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो बार बार मुझे एक ही मेल वो कर रहे हैं और मेल इस बात को लेके कर रहे हैं कि हमने हमारे बालक या बालिका का आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा। अब फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती रह गई तो कृपया इस गलती में संशोधन कीजिएगा या फिर करेक्शन कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, करेक्शन करने वाला मैं नहीं हूं, है ना। मैं कोई डिपार्टमेंट का आदमी नहीं हूं। संबंधित जो डिपार्टमेंट है वही करेक्शन करेगा। इसके लिए या तो आप उनकी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कीजिएगा या फिर उनकी जो मेल आईडी है उस पर आप मेल कीजिएगा। जो भी आपकी गलती रह गई है उस गलती से संबंधित आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और संबंधित जो दस्तावेज है प्रूफ के तौर पर वो आपको मेल करके उनको सेंड करना है। अगर आपकी गलती सही है, उचित है, तो समाधान कर दिया जाएगा, अन्यथा वो नहीं किया जाएगा। उनका मेल का रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी बोलते हैं कि राजगुरु जी आप ही उनको मेल कर दो। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, मैंने कई बार उनको इस तरह की जो मेल है मैं वैसे भी उनको भेजता रहता हूं। तो बार बार मुझे यही कहते हैं कि राजगुरु जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, वो डायरेक्ट हमें ही मेल करें, क्योंकि ये उनकी समस्या है। अगर समस्या नियमों के अनुरूप होगी तो वैसे ही हम समाधान कर देंगे। तो ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे मेल मत कीजिएगा। अगर आप करेक्शन को लेकर इस प्रकार की कोई मुझे मेल करते हैं तो भैया आपको रिप्लाई वो नहीं मिलेगा, फिर आप खाम में खा है वो नाराज होंगे। ठीक है, चलिए अब सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस किस साथी ने आज क्या क्या पूछा है। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है राजवीर और ये पूछ रहे हैं, राजगुरु जी मेरे पड़ोस में एक गरीब बालिका कृष्णा 12th गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन करने से वंचित रह गई है। क्या अब किसी प्रकार से उसको पुरस्कार राशि मिल सकती है? कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रक्रिया हो तो बताएं। अगर आपको किसी प्रकार के कोई दस्तावेज चाहिए तो बताना। तो राजवीर देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए फिलहाल तो आवेदन जो प्रोसेस है उसकी लास्ट डेट है वो चली गई और ये जो आवेदन है फिलहाल की स्थिति में ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे, किसी भी हालत में ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसी बालिकाएं हैं जो आवेदन करने से चूक गई। हम भी इस बारे में है संबंधित डिपार्टमेंट से बात करेंगे और कुछ दिन पहले हमने बात भी की थी, तो उन्होंने ये कहा कि देखते हैं कि एक बार अगर पूरा एनालाइज करके अगर संख्या ज्यादा रहती है तो हम बालिकाओं को दोबारा मौका देंगे। जब नया अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर जानकारी वो देने वाला हूं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं रवि सारण और ये पूछ रहे हैं, सर आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र क्रमांक नहीं मिला, फॉर्म दोबारा नहीं भरा जा रहा है, आवेदन पत्र क्रमांक एवं संबंधित मोबाइल नंबर भूलने की स्थिति में यहां क्लिक करें, उस लिंक पर क्लिक करने पर भी डाटा शो नहीं हो रहा है सर, प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट दे रहा हूं सर। तो इन्होंने 2 स्क्रीनशॉट है मुझे शेयर किए थे। तो देखिए रवि सारण जी, मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, यहां पे देखिए आपके पास 2 तरीके हैं। अगर आप बाय द वे आईडी भूल गए, क्योंकि जब भी आप आवेदन के लिए जब भी आप आवेदन करते हो और उसको फाइनल सबमिट करते हो ना, फाइनल वाला नहीं, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, तो देखिए आपने जो मोबाइल नंबर डाला ना तो उस पर एक SMS आता है, तो वहां पे आपको जो एप्लीकेशन नंबर है वो मिल जाते हैं, आवेदन क्रमांक मिल जाते हैं, या फिर आवेदन के समय आपने जो अपनी मेल आईडी डाली है ना उस मेल आईडी के ऊपर भी है एक मेल आ जाता है और वहां पर भी आवेदन क्रमांक है आपको देखने को वो मिल जाते हैं। तो दोनों आप एक बार अच्छी तरह से अपना मोबाइल और अपनी मेल आईडी वो चेक कर लीजिएगा, वहां से आपको पता लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे फॉरगॉट मोबाइल कर रहे हो, फॉरगॉट आवेदन क्रमांक कर रहे हो, तो भैया मोबाइल नंबर तो आपने, जहां तक मुझे लग रहा आपने गलती डाल दिया। अगर सही डाला तो आपके पास OTP आ जाती। तो भैया ये बड़ी समस्या है। फिर भी मान लीजिए आपके पास SMS नहीं आ रहा है, मेल भी नहीं आया हुआ है, तो भैया हेल्पलाइन पे बात कीजिएगा, समाधान वहीं से होने वाला है। बच्चे का जो आधार कार्ड नंबर है उनको सेंड कीजिएगा और वो कोई ना कोई समाधान है वो ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं शर्मा के और ये पूछ रहे हैं, नमस्कार सर जी। नमस्कार, अगर कोई छात्र दूसरे राज्य से राजस्थान में आकर विद्यालय में प्रवेश ले तो टीसी पर काउंटर सिग्नेचर जरूरी है क्या, मार्गदर्शन करें। तो शर्मा के मैं आपको कहना चाहूंगा, बिल्कुल अदर स्टेट के जितने भी बालक बालिकाएं हैं अगर आपके यहाँ आ रहे हैं तो सिग्नेचर काउंटर है वो होना जरूरी है। ठीक है, या काउंटर सिग्नेचर एक ही बात, आगे पीछे हो गया। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं मोनिका राजपुरोहित और ये पूछ रहे हैं, सर जी श्रमिक कार्ड कैसे बनवाएं, इसके क्या लाभ हैं। तो मोनिका मैं आपको कहना चाहूंगा, श्रमिक कार्ड के लाभ ही लाभ है।
लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा यहां पे देखिए, श्रमिक कार्ड अब की स्थिति में बनाना आसान नहीं है, क्योंकि जब ये हवा चली ना अपने राजस्थान में श्रमिक कार्ड बनाने की, तो शुरुआत में बहुत श्रमिक कार्ड हैं वो बन गए, उसमें विभाग के द्वारा इतनी जांच नहीं की गई थी। लेकिन अब यदि कोई भी व्यक्ति अगर श्रमिक कार्ड बनवाना चाहता है तो भैया सबसे पहले तो रजिस्टर जो ठेकेदार है उसका प्रमाण पत्र लेना है, आधार कार्ड नंबर है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके वो लेने, फिर डिपार्टमेंट है उसको वेरीफाई करेगा, तो बहुत सारा लफड़ा है। अगर वाकई में आपके जो भी मम्मी पापा जो भी अगर श्रमिक वास्तव में है किसी रजिस्टर्ड ठेकेदार के थ्रू अगर वो काम करते हैं तो भैया आवेदन कीजिएगा। 420 में कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि एक दिन आप इसमें जरूर फंसने वालों। ठीक है, मैं क्लियर कट बात यहां पे बोलता हूं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मनोज वन। ठीक है, और मनोज जी है वैसे तो नाम इनका, और ये पूछ रहे हैं सर मैंने फरवरी में 22-23 के लिए आरटी अप्लाई किया, बट उसका स्टेटस ऑनलाइन अब शो नहीं हो रहा है। स्कूल वाले बोल रहे हैं आप बच्चे को भेज दो, बाकी अभी आपके एडमिशन में फर्स्ट स्टेप आरटी टीम फिजिकल वेरीफाई होना बाकी है, उसके बाद पता लगेगा एडमिशन हुआ है कि नहीं, तो एडमिशन स्टेटस कैसे पता लगाएं। तो मनोज मैं आपको कहना चाहूंगा देखिए, फिलहाल जैसे नए आवेदन शुरू है ना, तो पुराने वाला स्टेटस है आप देख ही नहीं सकते, तो इसका तो पता आप संबंधित स्कूल की जो आईडी है वहीं से लगा सकते हो, वहां पे आपको जाना पड़ेगा, उनके पोर्टल पे आप दे सकते हो। हाँ, स्कूल साथी ने बात बिल्कुल सही कही है कि हो सकता है कि उन्होंने आवेदन के समय डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए तो उन्होंने नियमों का उल्लंघन कर दिया, पूरी जानकारी नहीं हो, जो वो टीम आएगी ना तो डॉक्यूमेंट सही होंगे तो फाइनल वेरीफाई तो वही करके जाएंगे। ठीक है ना, तो इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं साजिद अली, और ये पूछ रहे हैं सर मेरी बच्ची का एडमिशन अभी आरटी सेशन 22-23 प्राइमरी क्लास में हो गया है और वो अभी स्कूल भी जा रही है, स्कूल वालों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। मैंने आपसे ये जानना चाहता हूं क्या मुझे सेशन 23-24 में फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। तो साजिद अली मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आपको परेशानी नहीं है तो काहे की माथाफोड़ी कर रहे हो यार, आप कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हाँ जब सारा काम आराम से हो रहा है ना तो चलने दीजिएगा। अभी दोबारा आवेदन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि कुछ स्कूल वाले हैं यहाँ पे बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे थे, तो जिनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, जो असंतुष्ट है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। और वैसे अगर आप स्कूल बदलना ही चाहते हैं, आपके एरिया में दूसरी स्कूल है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत नहीं है तो आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं नूरजहां बानो, और ये पूछ रहे हैं और सर मैंने रीचेकिंग का फॉर्म भरा, ये और से ही शुरू हो गया क्या। लगता है कि इससे पहले इन्होंने एक और कमेंट किया है, मेरा उस पर ध्यान नहीं गया होगा। और सर मैंने रीचेकिंग का फॉर्म भरा, मेरे नंबर बढ़ गए, और सर मुझे जो पुरानी मार्कशीट मिली उसमें नंबर चाहिए नहीं है, तो सर न्यू मार्कशीट स्कूल में नहीं आई, आपने बोला था कि न्यू मार्कशीट स्कूल में आएगी, अब मुझे न्यू मार्कशीट कहां से मिलेगी। तो नूरजहां बानो आपको ऐसा लग रहा है कि राजगुरु जी कभी आपको गलत जानकारी दे सकता है क्या। नहीं, कभी आपने सोचा हो कि नहीं यार ये तो केवल एक मामूली सी व्यूज पाने के लिए है, शायद वीडियो बना रहा होगा। तो देखिए नूरजहां मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरी जितने भी वीडियो ना आप गौर करके देखिएगा। ठीक है ना, मेरी अक्सर जो वीडियो है ना वो लंबी हुआ करती है, और लंबी होने का मतलब यही है कि मैं गहराई से उस टॉपिक पे वो जानकारी देता हूं, और जिसकी मुझे जानकारी नहीं होती तो पहले मैं उसे वेरीफाई करता हूं, या वीडियो में मैं क्लियर कट बोल देता हूं कि भैया फिलहाल मेरे पास ये जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो देखिए मार्कशीट तो आनी स्कूल में 100% यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो स्कूल में ही आनी है। अब फिक्स टाइम तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे अनुभव के अंदर अभी तक ऐसा हुआ कि कई की जो मार्कशीट है ना 1-1 साल भी लग गया है ना, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। फिर भी आपसे वेट नहीं हो रहा है तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप बोर्ड को एक लेटर लिखिएगा। ठीक है, उसमें आपके जो पुराने वाली जो मार्कशीट है वो उसकी फोटोकॉपी, ओरिजिनल में डाल देना एक बार, फोटोकॉपी है, और जो बढ़े हुए क्रमांक वाली जो मार्कशीट है वो, और उसमें अपनी समस्या लिख दो कि इतना दिन हो गए, रिजल्ट आए हुए, नंबर भी बढ़ गए, मार्कशीट क्यों नहीं भेजी, तो आपके पास है जानकारी है वो आ जाएगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और संबंधित स्कूल से संपर्क में रहते रहेगा। और कई बार स्कूल वालों को भी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि उनके नोडल पे कई बार नोडल पे भी आ जाती है इस प्रकार की जो मार्कशीटें होती हैं, और कई बार बाई पोस्ट स्कूल में भी आ जाती है। तो हो सकता है कि नोडल पे आ गई हो और उनको पता ही नहीं हो, तो ऐसे में स्कूल वालों से एक बार कह दो कि नोडल पे पता कर लो कि शायद आई है कि नहीं आई है ना।
तो आएंगे तो स्कूल में ही, ठीक है। चलिए, और वैसे भी आप डुप्लीकेट है वो निकलवा सकते हैं अगर आपको खास जरूरत है तो, ठीक है ना। तो वहां आपको अजमेर जाने की आवश्यकता नहीं है, संबंधित आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पर इनका अजमेर बोर्ड का एक ऑफिस होता है, वहां से आप निकलवा सकते हो, ठीक है। नहीं पता है तो बोर्ड की वेबसाइट से पता लगा लेना। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं नारायण गादरी भीलवाड़ा, और ये पूछ रहे हैं, नमस्ते सर जी नमस्कार सर, आरटी 2022-23 की फीस पुनर्भरण के लिए दावा प्रपत्र भर रहे हैं, तो सर वहां पर स्कूल की फीस शो नहीं हो रही, और स्कूल फीस अपडेट का पोर्टल कब तक ओपन होगा सर, प्लीज बताएं सर। तो नारायण साहब, मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर यहाँ पे फीस शो नहीं हो रही है तो इसका मतलब यही है कि आपकी पोर्टल पे फीस अपडेट नहीं है, ठीक है ना, आपने डाटा है उसको लॉक नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए फीस अनलॉक कब तक होगी, तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए एक ये जो पोर्टल होता है ना, यहाँ पे 2 लिंक आपको मिलेंगे फीस को लेके, एक तो नॉर्मली है फीस अपडेट को लेके, एक ओल्ड लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जिन साथियों ने न्यू वाली फीस अपडेट नहीं की है ना, तो शायद यहाँ पे मैं पक्की गारंटी आपको नहीं देता हूं, लेकिन कुछ एक केस में ऐसा होता है कि जिन्होंने अभी तक फीस अपडेट नहीं की है ना नई वाली, तो उनका पोर्टल है वो अनलॉक रहता है, ठीक है ना। तो एक बार आप भी ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर वहां पे अनलॉक है तो आप अपनी फीस अभी भी भर सकते हैं ना। और फिर रही बात अनलॉक की, तो भैया ये तो 3 साल बाद में होगा, शायद 25 तक है वो ओपन होगा, तब तक तो आपको वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपने फीस कमेटी बना ली है तो आप पोर्टल अनलॉक नहीं हो रहा तो एक बार संबंधित डी ऑफिस से भी आप संपर्क कर सकते हैं, शायद उनके पास ये पावर है और वो आपके जो पोर्टल है उस पर शायद आपकी फीस है वो अपडेट है वो कर सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं निरंजन चौधरी खुना। इनका सवाल ये है, आरटी 2017-18, 18-19 के रुपए दावा प्रपत्र अभी तक नहीं बनाया है, आ सकते हैं क्या, रुके हुए रुपये आ सकते हैं क्या। देखिए भैया, अगर आपने बिल बना के डिपॉजिट करवा दिया है तो भैया तकरीबन तो उनके पैसे आ गए, ठीक है। अगर नहीं आए तो ये आपकी तरफ से कोई ना कोई कमी है, या तो आपने बिल जनरेट नहीं किया होगा, बिल भी बना दिया होगा तो आपने डी ऑफिस भेजा नहीं होगा, कोई ना कोई कमी तो है। अगर बायदू मान लीजिए आपने बिल ही नहीं बनाया है, दावा प्रपत्र ही नहीं बना है, तो भैया देखिए फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये संभव नहीं है, क्योंकि इसको लेके डिपार्टमेंट है वो कई बार मौका है वो दे चुका है इन सेशन को लेके। अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई न्यूज आती है, कोई अपडेट आता है, तो जरूर हमारे द्वारा आपको जानकारी वो दे दी जाएगी और वेबसाइट पे अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं RJ कुरैशी, और ये पूछ रहे हैं, नमस्ते सर जी नमस्कार, पहले तो आपको समय पर हर जानकारी देने के लिए धन्यवाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल है कि अगर किसी विद्यार्थी की माता सरकारी कर्मचारी है तो उस बालक का आरटी के तहत प्रवेश किया जा सकता है या नहीं, और यदि माता पिता संविदा कर्मचारी हो तो RJ कुरैशी में आपको कहना चाहूंगा, चाहे माता कलेक्टर नहीं क्यों ना हो, ठीक है ना, लेकिन उसकी जो इनकम है ना वो 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ी सी एक बात आप सोचो यार, ये जो आरटी वाली जो प्रवेश प्रक्रिया चली है, ये गरीब परिवार के लोगों के लिए चली है। अब लोगों ने तो भैया इसके बखाड़ा कर लिया, जिन घरों की सालाना इनकम 10 लाख रुपए है वो भी आरटी में एडमिशन ले रहे हैं, और यहां तक कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं जो जांच करने के लिए आते हैं वही करेक्शन निकालते हैं कि भैया इसकी आय तो 2.5 लाख से ज्यादा, और अपना ही बच्चा है दूसरी स्कूल में आरटी के तहत पढ़ रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए चाहे वो गवर्नमेंट कर्मचारी हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है उसकी आय से। अगर यहां पे देखिए जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से है तो ऐसे बालक बालिकाओं के पूरे परिवार की आय, पूरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी आय है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए भाई साहब, सीधा साधा मतलब है। बाकी वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, जैसा आप मानो। लगता है शायद आप सीधी भाषा में समझ गए हैं तो कमेंट करके बता देना। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं RK बिश्नोई, और ये पूछ रहे हैं, क्या हम स्कूल में बच्चों को स्विमिंग सिखाने के लिए स्विमिंग पूल बना सकते हैं, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं। तो RK बिश्नोई मैं आपको कहना चाहूंगा, काहे की परमिशन, अरे जब डिपार्टमेंट ने आपको अपने स्कूल की मान्यता दे दी है और उसके बाद आप अपने स्कूल के अंदर कोई भी अदर एक्टिविटी कराते हैं, वो एक्टिविटी जिससे बालक या बालिका का एक तो मानसिक विकास हो और एक शारीरिक विकास हो, अगर वो एक्टिविटी आप करवाते हो ना तो मान्य उसमें एक्स्ट्रा परमिशन लेने की जरूरत कहां है। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि उसमें एक जो ट्रेंड टीचर है, एक
अच्छा प्रशिक्षक है उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। भले ही आप गोली चलाना सिखाओ, ठीक है ना, कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, खुले दिल से स्विमिंग लगाओ। और मुझे आता नहीं है भैया, मुझे तैरना नहीं आता है और मुझे भी तैरना सिखाओ, ठीक है ना, मैं भी आपका बच्चा वो बन जाऊंगा, क्योंकि सिखाने वाला गुरु होता है। चलिए, शायद आशा रखता हूं कि आप समझ गए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, पूछने वाले हैं अशोक नवल, और ये पूछ रहे हैं, सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा सवाल है कि जो आरटी में प्री प्राइमरी 3+4-5 फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो रहे हैं, तो सर इनमें सशुल्क वाले भी एडमिशन 3, 4, 5 फर्स्ट क्लास तीनों में आवेदन करने होंगे क्या? हाँ अशोक, बिल्कुल भैया, नियमानुसार है, सब में आपको नॉन आरटी के स्टूडेंट की एंट्री है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब यहाँ पे नॉर्मली अपन बार बार मेरिट का नाम मेरे यहाँ पे लफ्ज में आ रहा है, जैसे उनकी लॉटरी निकलेगी ना, लॉटरी निकलने के बाद यहाँ पे जो एडमिशन होगा ना, 25% का जो रेशियो बनता है वो नॉन आरटी सीटों के आधार पर ही बनता है, ठीक है ना, तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और इनका नाम है आत्माराम गौतम, और ये पूछ रहे हैं, सर नमस्ते। जी नमस्कार। हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन 2021 में ऑनलाइन हो चुका है, अब हम सदस्यों को पुनः जोड़ना हराना चाहते हैं। हराना क्यों भैया, कुश्ती का मैदान थोड़ी आप हराना चाहते हो, है ना, फिर भी मैं समझ गया हटाना चाहते हैं ना। ऑफलाइन सारी कार्रवाई हमने पूरी कर ली है, केवल अब आगे की ऑनलाइन प्रक्रिया बताएं, क्योंकि ऑनलाइन का सारा काम किसी से करवाया था, अब खुद करना चाहते हैं। धन्यवाद सर। अरे यही बात है आत्माराम जी, मैं यही तो लोगों को सिखाना चाहता हूं कि खुद से आप काम करो, खुद से आप काम करो, उसमें उस काबिल आप बनो, लेकिन भैया किसी के पेट पर भी लात आप मत मारो। मैं भी ये भी कहता हूं, देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो यहाँ पे स्कूल में वर्कर भी हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मालिक हैं, तो मालिक से तो देखिए मेरा एक निवेदन है कि भैया किसी के पेट पे लात मत मारो, जिस सीट की जिस बंदे की जरूरत है वो बंदा आपको रखना चाहिए, ठीक है। और जो बंदा वहां पे काम करता है उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, भैया अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ वो काम करें, ठीक है ना, बेईमानी नहीं करे। बेईमानी करोगे तो भविष्य में आपको पछताना है वो पड़ सकता है, इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। अब रही बात यहाँ पे देखिए, अगर आप खुद ऑनलाइन करना चाहते हैं तो भैया देखिए, वैसे मैं तो देखिए पर्सनल असिस्टेंट तो हूं नहीं आपका, तो हर बार एक जानकारी मैं आपको बार बार देता रहूंगा, लेकिन इसके लिए हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। अगर फिर से आप में यहाँ पे आपसे काम नहीं हो रहा है तो भैया किसी अच्छे बंदे की है आप सहायता लीजिएगा। और शायद ऐसा लग रहा है कि शायद आप मेरे लफ्ज से नाराज भी हो सकते हैं कि राजगुरु जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो भैया देखिए मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ काम करता हूं और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति है उसको रोजगार मिले, ठीक है ना। आप काम करो, मैं ये नहीं कहता, अच्छी बात है, आपके सहयोग के लिए हमारे काफी वीडियो हैं, आप उन पे विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो राजगुरु जी और भाई, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो लिख दो, वीडियो हमारे आ जाएंगे, उन वीडियो में हर एक जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे हर एक चीज तो मैं यार आपको बता नहीं सकता ना, तो फिर तो वही वीडियो बनाने वाली सी बात हो जाएगी, समझ रहे हैं इस बात को, समझो। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो भैया लगभग सारे ही कंप्लीट हो चुके हैं, तो आशा रखता हूं कि शायद आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपके सवालों के जवाब आपको मिले हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा बहुत सारे साथी नाराज भी हो सकते हैं कि हमारा सवाल तो क्यों नहीं शामिल किया, तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो भैया देखिए ट्विटर के माध्यम से मैं इन दिनों है आपके सवाल है वो ले रहा हूं। मैं यहाँ पे फ्राइडे या सैटरडे के दिन है अपने जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पे एक पोस्ट डालता हूं, और वहां पे ट्विटर का लिंक भी आपको देता हूं। तो वहां पे अगर कोई ट्विटर पे जाके मुझे ट्वीट करता है, अपना सवाल पूछता है, तब मैं इस Q&A वाली वीडियो के अंदर आपके सवाल को शामिल करता हूं। और वैसे भी आप हमारे जो ट्विटर अकाउंट है राजगुरु जी राज है, उस पे जाके विजिट कर सकते हैं, और जो भी अपडेट है, क्योंकि वहां पर भी मैं इन अपडेट की जानकारी आपको देता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।